हरिओम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। उपनिषदों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कठोपनिषद के विषय में सामान्य परिचय। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का बहुत ही सुंदर विवरण देखने को मिलता है। यम नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, जो कि कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। वल्लियाँ यहाँ पर खंड या अध्याय को ही कहा गया है, जिसे हम आज पार्ट या चैप्टर के छोटे हिस्से के नाम से जानते हैं। इस उपनिषद में वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस जो थे, उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया। यह नचिकेता के पिता थे। वाजश्रवा के पुत्र, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, उनके पुत्र ऋषि उद्दालक और इनके पौत्र नचिकेता। पौत्र का अर्थ होता है पोता। नचिकेता के पिता उद्दालक और उद्दालक के पिता वाजश्रवा माने जाते हैं। इस उपनिषद में यम और नचिकेता का बहुत ही सुंदर संवाद मिलता है। इस उपनिषद का शांति पाठ है: ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यहाँ पर सहनौ भुनक्तु है, यहाँ पर ये ना नहीं है। सहनौ भुनक्तु। जब कभी प्राचीन काल में गुरु और शिष्य संवाद होता था या विषय पर चर्चा होती थी, उससे पूर्व विघ्नों के हरण के लिए शांति पाठ किया जाता था। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आप सहना भवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें और साथ साथ हमारा बल और यश बढ़े, हमारा तेज साथ साथ बढ़े और तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनकी शांति हो। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर शांति 3 बार कहा गया है, जो हमारे तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों का शमन करे। इसके लिए यह प्रयुक्त किया गया है। इस उपनिषद में प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ बताई गई हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है, देखेंगे। इस अध्याय में महर्षि गौतम के पुत्र उद्दालक ऋषि द्वारा विश्वजित नामक यज्ञ किया गया। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान दिया जाता था। ऐसे यज्ञ में जब नचिकेता के पिता ऋषि उद्दालक वृद्ध गौओं को, ब्राह्मण आदि को दान में दे रहे थे, तो ऐसा देखकर नचिकेता के मन में श्रद्धा का संचार होता है। वह सोचता है कि मेरे पिता इन वृद्ध गौओं को दान में देकर अच्छी गति प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें नीचे गहरी गति या अधोलोक प्राप्त होंगे।
इसके कारण पिता के उत्थान के लिए वह पिता से बार बार पूछता है कि आप मुझे किसे देंगे, आप मेरा दान किसे करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यह प्रश्न किया जाता है, जिस पर उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और वह नचिकेता को कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। इस पर नचिकेता को मृत्यु को दिया जाना ऐसा वाक्य कहकर ऋषि उद्दालक को बहुत शोक होता है और वह शोक से मोहित होते हैं। उस समय नचिकेता उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप अपने वचन का पालन करें। इस प्रकार पिता के द्वारा यम के द्वार पर भेजे जाने के पश्चात नचिकेता 3 रात्रियों तक यम के बाहर जाने के कारण बिना अन्न जल के यम की प्रतीक्षा करते हैं। 3 दिन पश्चात जब यम वापस आते हैं तो वह 3 रात्रियों के लिए नचिकेता को 3 वर देने का निश्चय करते हैं। इस पर नचिकेता यम से 3 वर मांगते हैं। इसमें उनका पहला वर है पिता के क्रोध शांति हेतु व अपने प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार हेतु वह पहला वर यम से मांगते हैं कि मेरे पिता शांत संकल्प हों और वह मुझे पूर्ववत ही प्रेमपूर्ण मेरे साथ व्यवहार करें। दूसरा वर वह मांगते हैं कि स्वर्ग की जो साधनभूत अग्नि विद्या है मुझे उसका उपदेश करें। इस पर यमराज उन्हें यह वर भी प्रदान करते हैं और नचिकेता की ग्राहक क्षमता को देखकर उन्हें एक और वर प्रदान करते हैं कि स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि विद्या है वह तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी, इसीलिए उसे नाचिकेत अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वर नचिकेता आत्म तत्व का उपदेश मांगते हैं। इस पर यमराज उन्हें बहुत से प्रलोभन देते हैं, किंतु नचिकेता अपने वर पर ही स्थित रहते हैं और वह सभी प्रलोभनों को ठुकरा देते हैं, जिससे कि नचिकेता को यमराज तीसरा वर भी प्रदान करते हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में नचिकेता को 3 वर दिए जाते हैं। इससे आगे प्रथम अध्याय की जो दूसरी वल्ली है, इस वल्ली में यमराज श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का कथन करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग श्रेय मार्ग अर्थात श्रेष्ठ मार्ग और प्रेय मार्ग अर्थात सांसारिक मार्ग का पालन करते हैं या चयन करते हैं, उनकी क्या गति होती है, इस वल्ली में उसका वर्णन किया गया है। श्रेय मार्ग कहते हैं जो कि वैराग्य युक्त आसक्ति रहित निष्काम कर्म करने से जो ब्रह्म प्राप्ति हेतु जो कार्य हैं वह मार्ग श्रेय मार्ग है, और प्रेय मार्ग सांसारिक मार्ग कहलाता है जिससे कि संसार की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का अच्छे से वर्णन किया गया है। दूसरा आत्म तत्व का उपदेश इस वल्ली में देखने को मिलता है। अक्षर ब्रह्मा जिसे हम ओमकार के नाम से जानते हैं, ओमकार के स्वरूप का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया जाता है और ब्रह्म प्राप्ति हेतु साधक में क्या क्या गुण होने चाहिए उन सभी विषयों पर यहाँ पर बात की गई है, उन्हें यहाँ पर बताया गया है। तीसरी वल्ली के अंतर्गत यहाँ पर छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है, अर्थात धूप और
छाया की भांति आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। संसार को भोगने के कारण, संसार से लिप्त होने के कारण जीव संसार में आसक्त होता है, जिससे कि उसे सुख दुख रूपी अनुभव प्राप्त होते हैं। दूसरा, शरीर रूपी रथ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इंद्रियों से परमात्मा तक श्रेष्ठता का क्रम यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इस अध्याय में वर्णन किया गया है परमात्म तत्व की प्राप्ति की क्या क्या प्रक्रिया है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वह किस प्रकार से अपने आप को परमात्मा के हेतु नियोजित करें, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। परब्रह्म की जो स्थिति है उस पर भी यहाँ पर बताया गया है। और यम और नचिकेता के इस पवित्र उपाख्यान का जो कथन है और इसका जो फल है उसके विषय में भी तृतीया वल्ली में वर्णन किया गया है कि इस उपनिषद को कहने से या इसका पालन करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। दूसरे अध्याय की प्रथम जो वल्ली है उसमें बताया गया है कि इंद्रिय संयम द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जाती है और ब्रह्म चेतना के ज्ञान हेतु विभिन्न यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अग्नि वायु आदि से उदाहरण दिए गए हैं। अदिति आदि का उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। आत्मा परमात्मा की यहाँ पर स्थिति बताई गई है और ज्ञानी की स्थिति का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ज्ञानी की क्या क्या स्थिति होती है। आगे देखेंगे। द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली में परमात्मा का नगर 11 द्वारों का बताया गया है। वह 11 द्वार हमारे शरीर में ही मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। यह शरीर परमात्मा का नगर नाम से बताया गया है। हंस परमात्मा को यहाँ पर कहा गया है। हंस रूपी ब्रह्म का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है इसका भी यहाँ पर निरूपण किया गया है। यह प्रश्न नचिकेता यम से पूछते हैं। उस प्रश्न का निराकरण यहाँ पर द्वितीय वल्ली में किया गया है। फिर नचिकेता पूछते हैं कि वह ब्रह्म क्या प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव से जानने योग्य है। इस विषय पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तीसरी वल्ली में अश्वत्थ रूपी वृक्ष में सृष्टि का निःसृत होना बताया गया है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, इस प्रकार से वर्णन मिलता है। यह उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता से बहुत साम्य रखता है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता इस उपनिषद से बहुत मिली जुली है और बहुत सी बातें श्रीमद् भगवद गीता की इस उपनिषद से मिलती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा की गई है। तो अश्वत्थ वृक्ष से सृष्टि का निःसृत होना किस प्रकार इस सृष्टि वृक्ष रूप में है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्म को प्राण रूप बताया है, वह वज्र के समान है और अश्वत्थ रूप है। अश्वत्थ को पवित्र वृक्ष माना जाता है। शरीर के अंत होने से पहले यदि ब्रह्म प्राप्ति कर ली तो मुक्ति होती है, अन्यथा जन्म और मरण होता है। इस अध्याय में यह भी बताया है। योग की परिभाषा दी गई है द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली में और शरीर में नाड़ियों की भी स्थिति बताई है कि शरीर में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी ऊर्ध्वगमन करती है। इस प्रकार से अनेक नाड़ियां संसार की प्राप्ति करवाती हैं, यह वर्णन भी देखने को मिलता है। और यम के उपदेश से नचिकेता की क्या स्थिति होती है, इन विषयों पर
यहाँ पर बताया गया है। तो कठोपनिषद का यह संक्षिप्त विवरण मैंने दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।